हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाली सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, यह क्लास जो है डेली शाम 7 बजे होती है, भूलिएगा नहीं, डेली शाम 7 बजे। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था नहीं है? कौन सामाजिक संस्था नहीं है? ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, प्रथा, गुट। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुट। गुट जो है सामाजिक संस्था नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबनर ने सामाजिक संस्था के विकास का सूत्र प्रस्तुत किए हैं और जिसमें विचार, आदत, जनरीत, प्रथा, लोकाचार जैसे तत्व काल चक्र में संगठित होकर संस्था का रूप ग्रहण करते हैं, लेकिन गुट जो सामाजिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट है, एक संस्थात्मक स्थिति। ऑप्शन है मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति, सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति, सृजनात्मक को प्रोत्साहित करने वाली स्थिति, वह जिसने उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग में स्थिति प्राप्त कर ली है। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। एक संस्थात्मक स्थिति इंस्टीट्यूशनल स्टेटस से अभिप्राय है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक संस्थात्मक स्थिति से अभिप्राय सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही क्या है? निम्नलिखित में से सही क्या है? ऑप्शन है, एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है परंतु उसकी पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं और वे संस्थात्मक स्थिति रखने वाले विशिष्ट लोग आ जा सकते हैं। उसी संस्थानों में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तरीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने दोनों से होता है। उपयुक्त सभी आंसर दीजिए। पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, लेकिन जब परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल जाती हैं तो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्था में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्थिति से भिन्न भूमिका का संबंध। स्थिति से भिन्न भूमिका संबंध। ऑप्शन है प्रतिष्ठा से है, स्थान से है, आचरण के तरीके से है, ए एवं बी दोनों से है। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा ऑप्शन सी, आचरण के तरीके से है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्थिति से भिन्न भूमिका का संबंध किससे है? आचरण के तरीके से है। नेक्स्ट, जन्म के आधार पर प्राप्त स्थिति को क्या कहते हैं? अर्जित, प्रदत्त, उत्पन्न की हुई, स्वघोषित। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदत्त। प्रदत्त प्रसिद्ध का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, नातेदारी, जाति आदि के आधार पर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका सीखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है भूमिकाओं का निर्वाह किस प्रकार करना, स्थिति के अनुकूल विशेषाधिकार और कर्तव्य, स्थानानुसार भावनाएं और प्रवृत्तियां, उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, भूमिकाओं का निर्वाह किस प्रकार करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक परिवर्तनशील जटिल समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पूछा गया है क्या सत्य है। ऑप्शन है, स्त्री पुरुष भेद तथा आयु पर आधारित भूमिकाएं सुपरिभाषित होती है। अर्जित स्थान स्थिति के चयन की व्यापक संभावना व्यक्ति में
स्वतंत्रता व्यक्ति सामर्थ्य और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है और सी अर्जित परिस्थिति संबंधी पसंद की और नवीन स्थितियों के विकास में भ्रम और व्याग्रता उत्पन्न होती है। और डी उपयुक्त में से ए एवं सी दोनों। आंसर दीजिए। एक परिवर्तनशील जटिल समाज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आंसर होगा ऑप्शन ए। स्त्री पुरुष भेद और आयु पर आधारित भूमिकाएं सुपरिभाषित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सभी समाजों में भूमिकाओं का विकास किया जाता है। ऑप्शन है ताकि व्यक्ति उपयोगी अनुभव करे, समाज के सुचारू संचालन में बढ़ोतरी हो, ताकि लोग उनके नेताओं के द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया जा सके, और डी उपयुक्त सभी की पूर्ति हो। क्वेश्चन है सभी समाजों में भूमिकाओं का विकास किया जाता है। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज के सुचारू संचालन में बढ़ोतरी हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की। ऑप्शन है E.W. स्टीवर्ट, पार्सन्स, कार्ल मैनहीम, नॉडेल। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी होगा। इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने किया है, कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सी विशेषता सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। कौन सी विशेषता सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। मूर्तता, निर्णायक भागों की व्यवस्थित जमावट, निर्णायक भागों में अंतर संबंधों का होना, प्रत्येक निर्णायक भाग का प्रकार्यात्मक महत्व। आंसर दीजिए। सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन है मूर्तता। मूर्तता जो है सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, नॉडेल, रॉबर्ट मर्टन। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट मर्टन। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक रॉबर्ट मर्टन है। और इनकी और भी कृतियां हैं जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड और द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस जो कि 1973 में आई थी। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई है। सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन है मैकाइवर, ओमपेज, जोन्स, फेयरचाइल्ड, रॉबर्टसन। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोन्स। यह परिभाषा किसकी है, जोन्स की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक संगठन की विशेषता कौन सी है। सामाजिक संगठन की विशेषता। ऑप्शन है यह प्रकार्यात्मक है, इसमें एक ही इकाई होती है, यह जड़ है, यह एक संग्रह है। राइट आंसर दीजिए। सामाजिक संगठन की विशेषता है ऑप्शन ए, यह प्रकार्यात्मक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज के औपचारिक नियम जिनके पार्श्व में विधि संवत दंड का भय निहित होता है को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कानून, जनरीतियाँ, सामाजिक आदर्श, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कानून। ऑप्शन ए, कानून। और डेविस ने कानून को दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन से। प्रथागत कानून जिसका प्रचलन आदिम समाजों में पाया जाता है, और दूसरा है वैधानिक कानून, आधुनिक जटिल कानून, वस्तुतः
संहिताबद्ध लोकाचार है। फ्रेंड्स, डेली 7 बजे मेरी क्लास रहती है। समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है और डेली 7 बजे रहती है, भूलिएगा नहीं। और इस टाइम कोई और क्लास लेना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग कह दीजिएगा कि मैम की क्लास रहती है इस टाइम, आप किसी और टाइम क्लास लीजिए और 7 बजे मेरी क्लास रहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सामाजिक आदर्श है? कौन सा उदाहरण सामाजिक आदर्श है? ऑप्शन है आयकर के मामले में धोखाधड़ी करना, किसी के परिवार की सहायता न करना, सड़क की बाईं ओर से चलना, निकटाभिगमन निषेध का पालन न करना। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़क की बाईं ओर से चलना। नेक्स्ट, सामाजिक आदर्श का आंतरिकरण तब होता है जब ऑप्शन ए, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेता है, और बी, हम पढ़ना सीख लेते हैं, और सी, मूल्य अस्पष्ट हो, और डी, व्यक्ति उपयुक्त और अनुपयुक्त व्यवहार के बीच तुरंत भेद कर सकने योग्य हो। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्यक्ति उपयुक्त और अनुपयुक्त व्यवहार के बीच तुरंत भेद करने योग्य हो, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मूल्य की परिभाषा एक धारणा या मान के रूप में की जा सकती है जो कि सांस्कृतिक अथवा केवल वैयक्तिक हो सकता है, जिसके द्वारा वस्तुओं की तुलना की जाती है या एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत या अस्वीकृत की जाती है। सापेक्षित रूप में अपेक्षित या अनपेक्षित न्यूनाधिक ठीक मानी जाती है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? राधा कमल मुखर्जी, मैक्स वेबर, जॉनसन, परेटो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? जॉनसन की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए, किसी स्थान पर जमा होने वाले लोगों का संकलन, समान विशेषताएं रखने वाले लोगों की श्रेणी, सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि बार बार एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाएं करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए, कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि बार बार एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाएं करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, एक व्यक्ति या समग्र व्यक्तित्व प्राथमिक समूह की अपेक्षा द्वितीय समूह में अधिक महत्वपूर्ण होता है। औपचारिक संबंध द्वितीय समूह की विशेषता है। द्वितीय समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं। प्राथमिक समूह अवैयक्तिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दीजिए। कौन सा कथन सही है? राइट होगा ऑप्शन बी, औपचारिक संबंध द्वितीय समूह की विशेषता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है? कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के लिए लागू होती है? ऑप्शन है, संबंध विशिष्ट और सीमित होते हैं, स्वहित पर आधारित होते हैं, वस्तुतः औपचारिक होते हैं, भावनाओं पर आधारित होते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संबंध विशिष्ट और सीमित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्राथमिक समूह की विशेषताएं और हैं, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की अवधि, उद्देश्यों की समानता, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंध वैयक्तिक होते हैं, संबंध संपूर्ण होते हैं, संबंध का स्वतः विकास होता है, प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमारे समाज में निम्नांकित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शन है, एक परिवार, बच्चों का खेल कूद का समूह, एक श्रमिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। हमारे समाज में निम्नांकित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? राइट होगा ऑप्शन सी, एक श्रमिक संगठन जो है द्वितीयक समूह है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी बड़े प्रतिष्ठान में सर्वोच्च अधिकारी और कर्मचारियों के बीच संबंध का स्वरूप
किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन है प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध, घनिष्ठ संबंध, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर्वोच्च अधिकारी और कर्मचारियों के बीच का संबंध औपचारिक होता है, अतः इनके बीच का संबंध द्वितीयक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भीड़ के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? ऑप्शन है अनुमान से परे, असंगठित, अतार्किक, उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। भीड़ के विषय में कौन सा सही है? सो राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अनुमान से परे, असंगठित, अतार्किक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भीड़ मनुष्यों का ऐसा संग्रह है जो शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट होता है और एक दूसरे से सीधा, अस्थायी एवं असंगठित संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से भीड़ व्यवहार के उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन भीड़ के व्यवहार का उदाहरण है? भीड़ के व्यवहार का उदाहरण है। ऑप्शन है एक समाज की संस्थाएं, एक समाज की रूढ़ियां, शोर मचा रहे एवं पत्थर फेंक रहे लोगों का समूह, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। आंसर दीजिए। भीड़ व्यवहार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी, शोर मचा रहे एवं पत्थर फेंक रहे लोगों का समूह, यह जो है भीड़ व्यवहार का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन भीड़ के व्यवहार का निर्धारक है? कौन भीड़ के व्यवहार का निर्धारक है? ऑप्शन है वंचित रहने का भय, परंपरा, अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना का प्रसार, उपयुक्त में से ए और सी दोनों। 25 आंसर दीजिए। निर्धारक पूछा गया है, उदाहरण नहीं। राइट होगा ऑप्शन सी, अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना का प्रसार। भीड़ के व्यवहार का निर्धारक अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना का प्रसार है। और किंग्सले डेविस ने भीड़ को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। कौन कौन से? श्रोता समूह, आंदोलनकारी भीड़, राजनीतिक जुलूस और रैली। 4 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट है, मूलभूत रूप में भीड़ श्रोता समूह से इस अर्थ में भिन्न होता है कि श्रोता समूह अधिक, ऑप्शन है हिंसक होता है, घना होता है, निष्क्रिय होता है, विविधता युक्त होता है। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से समूह से जनता का निर्माण होता है? ऑप्शन है एकीकरण के पक्षधर लोगों के समूह, निराश्रीकरण के समर्थक, मद्य निषेध के समर्थक, इनमें से सभी समूह। फटाफट आंसर दीजिए। कौन से समूह से जनता का निर्माण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एकीकरण के पक्षधर लोगों के समूह, निराश्रीकरण के समर्थक, मद्य निषेध के समर्थक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भीड़ के व्यवहार की विशेषता नहीं है? पूछा गया है भीड़ के व्यवहार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है परिचय, सुझाव ग्रहणशीलता, शारीरिक समीपता और अस्थायी व्यक्तिक संबंध। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, अस्थायी व्यक्तिक संबंध जो है भीड़ व्यवहार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख्य रूप में इसलिए हुआ कि, ऑप्शन है व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा उच्च अनुभव करना चाहते हैं। समाजों का संचालन तब तक सहज रूप में नहीं हो सकता जब तक कि कुछ लोग अन्यों से उच्च प्रतिष्ठित न हो। और डी है, समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्य से अधिक उत्तरदायित्व करता है। और डी है, उपयुक्त सभी कारण सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राइट होगा ऑप्शन सी, समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्य से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग सामान्यता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखता है। ऑप्शन है आचरणों की एक व्यवस्था, मूल्यों का संचय, एक जीवन पद्धति, उपयुक्त सभी। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आचरणों की एक व्यवस्था, मूल्यों का संचय, एक जीवन पद्धति और तीनों राइट होंगे। और मैकाइबर के अनुसार सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वर्ग। ऑप्शन है भारतीय समाज की विशेषता है, सभी उच्च विशेषाधिकृत समाजों की विशेषता है, केवल मार्क्सवादी समाज में पाए जाते हैं, औद्योगिकृत समाजों की विशेषता है। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। राइट होगा ऑप्शन बी, सभी उच्च विशेषाधिकृत समाजों की विशेषता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है। ऑप्शन है आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय आय और संभाषण का ढंग। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूछा गया समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले भारतीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले भारतीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया। ऑप्शन है हट्टन, बी एस गुहा, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले ने 7 प्रजाति तत्वों का उल्लेख किए हैं। कितने? 7। कौन कौन से? तुर्की, इंडो आर्यन, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोलो द्रविड़, मंगोल और द्रविड़। नेक्स्ट है रेसेज एंड कल्चर्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है घुरिये, जॉन्स, मैक्स मूलर, मजूमदार। फटाफट आंसर दीजिए। सॉरी, यहाँ होगा रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इन नहीं होगा। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? मजूमदार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वर्गों की उत्पत्ति जातियों से हुई है, जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है, वर्ण और जात पर्यायवाची है, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जाति असंख्य है, वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से है, वर्ण एक खुला वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं: अनिश्चित आधार, शक्ति का निश्चित बंटवारा, स्तरीकरण, व्यावसायिक आनुवंशिकता, वैवाहिक सीमाएं, धार्मिक निषेध, श्रम विभाजन, लचीली व्यवस्था इत्यादि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है? कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है? अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्तरण, व्यावसायिक जड़ता, उपयुक्त सभी। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्तरण तथा व्यावसायिक जड़ता तीनों जात प्रथा की विकृति से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जात प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है?
ऑप्शन है हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, उपयुक्त सभी। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। राइट होगा ऑप्शन ए हिंदू समाज। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पी.एन. प्रभु, श्रीनिवास जी घुरिये, ए.आर. देसाई। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु, श्रीनिवास घुरिये, देसाई। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी.एन. प्रभु। नेक्स्ट है विवाह है जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब ऑप्शन है निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। पालक तय करते हैं कि उनके बच्चे किसके साथ विवाह करें और उसे विवाह तक करवाने वाले मध्यस्थ अथवा कंप्यूटर का उपयोग उपयुक्तता के निर्धारण के लिए किया जाए और डी प्रक्रिया संस्कृत द्वारा निर्धारित प्रथाओं तथा परंपराओं के अनुकूल हो। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय समाज में निम्नलिखित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में है? ऑप्शन है बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपद विवाही, मातृ सत्तात्मक परिवार, उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपद विवाही, मातृ सत्तात्मक परिवार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है केवल 1, 4, 8, 10। फटाफट आंसर दीजिए। 44। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन है 1 पवित्र संस्कार, 1 समझौता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45। राइट आंसर होगा ऑप्शन मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन 1 पवित्र संस्कार, 1 समझौता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 समझौता है। मुस्लिम विवाह जिसे निकाह कहते हैं मुस्लिम कानून के अनुसार एक सामाजिक समझौता है जिसका उद्देश्य घर बसाना, बच्चों का उत्पाद और उन्हें वैधता प्रदान करना है। नेक्स्ट है नातेदारी क्या है? समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, माने हुए अवास्तविक संबंध, केवल वास्तविक रक्त संबंध, वंशावली। नातेदारी क्या है? राइट होगा ऑप्शन ए समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। नेक्स्ट है विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारी संज्ञाएं, नातेदारी की रीतियाँ। पूछा गया है विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है? आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नातेदारी के प्रकार के अंतर्गत आता है। हैविलैंड ने नातेदारी 3 प्रकार हैविलैंड के अनुसार नातेदारी 3 प्रकार की होती है: विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी और विस्तृत नातेदारी। नेक्स्ट है ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है? ऑप्शन है इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है? राइट होगा ऑप्शन सी समाजशास्त्र। धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं? निम्नलिखित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं? ऑप्शन ए, किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास, किसी अन्य रूप से इस धरती पर पुनः वापसी, अपनी धार्मिक परंपरा की निरंतरता में विश्वास, एक देवत्व में विश्वास। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आज जो है 50 क्वेश्चन है और 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और याद रखिएगा, डेली शाम 7 बजे मेरी क्लास होती है और इस समय अगर कोई पढ़ाना चाहे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए मैम की क्लास रहती है, इस टाइम आप क्लास नहीं ले सकते। और एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे चैनल न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित है? ऑप्शन ए, मार्गदर्शन, विधि विधानों और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। मार्गदर्शन, विधि विधानों और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और याद रखिएगा डेली शाम 7 बजे क्लास होती है। और ये रहा आज का प्रश्न, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। और याद रखिएगा डेली शाम 7 बजे क्लास रहती है। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आता है, मेरी क्लास पसंद आती है, तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।